उसके बाद अर्जुन बॉटल को चेक करता है, वहां पर 64% अल्कोहल था और ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल था। और उसके बाद वो फीमेल कैप्टन बताती है कि मैंने पहली बार जिंदगी में अल्कोहल कंज्यूम किया है, और कोई इंसान अगर पहली बार अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है उसके लिए 64% बहुत ज्यादा होता है। और यही वो कहती है कि मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि मैंने पहली बार इसे ट्राई किया है, मुझे बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है। और उसके बाद वो टेबल को पकड़ती है और फेंक देती है। अर्जुन कहता है क्या तुम इतनी जल्दी नशे में हो गई हो सच में? अर्जुन कहता है नॉनसेंस, ये बकवास मत करो। और तभी वो कहीं पर पैर रखती है और कहती है नहीं मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं ड्रंक कैसे हो सकती हूँ, मुझे और पीनी है और तुम्हारे कर्ज को मिटाने में हेल्प करनी है। और अर्जुन वहां पर एक बहुत ही विकेट स्माइल के साथ कहता है क्यों नहीं, आखिरकार अगर मुझे कोई मौका मिलेगा तो मैं उसे यूज क्यों नहीं करूं। लेकिन मैं उससे पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, मुझे स्टेटस का रिवर्स होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़ी देर पहले तुमने मुझे मास्टर कहा था, तो तुम मुझे ऑर्डर कैसे दे सकती हो? तो सबसे पहले तुम्हें हम दोनों के बीच का रिलेशन डिफाइन करना होगा। और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है हम दोनों के बीच का रिलेशन। और अर्जुन वहां पर बिल्कुल साफ साफ उसे कह ही देता है कि क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई? उसके पीछे से एक बहुत ही इमेंस और डोमिनेटिंग ऑरा था। वो कहता है कि थोड़ी देर पहले तुमने मुझे मास्टर कहा था। और वो फीमेल ऑफिसर एकदम से होश में आती जमीन पर बैठ जाती और कहती है मास्टर मैं बहुत ज्यादा गलत थी और आप सही थे। वहां पर अर्जुन की आंखें चमकने लगती है, उसके पीछे दोबारा से वो पर्पल ऑरा आ जाता है, जहां पर वो कहता है अब जब तुमने मान लिया है कि तुम गलत हो और मास्टर मैं हूँ। और तभी उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है कि ये मुझे पता है कि क्या हो रहा है। और तभी वो दोबारा से अपने दिमाग में चला जाता है, अपनी कॉन्शियसनेस में चला जाता है, जहां पर प्रोफेसर ने उसे वापस बुला लिया था। अर्जुन कहता है कि यार मैं मजे कर रहा था, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और वो एक्साइटमेंट उसे कहती है फाइनली यहाँ पर आ चुका है जो मुझे चाहिए था। अर्जुन कहता है हाँ क्या, तुम्हें क्या चाहिए था? तुम मेरे दिमाग में रहती हो। उसके कंधे पर चढ़ जाती है और कहती कि नहीं तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी, मुझे वो चाहिए। और अर्जुन उसे कहता है कि पहले तो दूर हो जाओ और पहले मुझे एक्सप्लेन करो कि वो है क्या जो तुम्हें चाहिए। उस औरत की बॉडी जो मुझसे मैच करती है, जो मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे एक ऐसी औरत ढूंढो जो मेरी बॉडी से मैच करती हो, वो फाइनली अपीयर हो गई है। और अर्जुन इरिटेट होकर कहता है कि अच्छा जो तुमने लास्ट टाइम कहा था तुमने सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। और वो कहती कि हाँ मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ पर बुलाया है, मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन सेंस नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी पावर्स की जरूरत है। और अचानक से वहां पर वही ककून बन जाता जो पहले बना था। और अर्जुन कहता है जो मैं सोच रहा हूँ तुम वो तो नहीं करने वाली? और वो बिल्कुल वैसा ही करती है। वहां पर ककून बनता है, वो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और उसके बाद वो ककून ऊपर नीचे बाउंस करने लग जाता है। और अर्जुन से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई सिग्नल बूस्टर हूँ? और वो कहती है ऑलमोस्ट, मुझे बस मेरा काम करना है। और अर्जुन कहता है कि मैं इस मेथड के लिए तैयार नहीं हूँ, रुको। लेकिन वो कुछ नहीं सुनती और वो प्रोफेसर कहती है कि हाँ मैं उसे फील कर पा रही हूँ, हमारी स्पिरिट्स को वहां पर प्रोजेक्ट कर दो। और उन दोनों की स्पिरिट वहां पर पहुंच जाती है जहां पर वो औरत होती है जो उसकी बॉडी से मैच करती है। वहां पर वो बीच में खड़ी थी और बहुत सारी मिस्ट थी ग्रीन कलर की और उसके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। और अर्जुन वहां पर देखकर हैरान हो जाता है इतने सारे ज़ॉम्बीज। और प्रोफेसर कहती है कि हाँ देखो सारे के सारे ज़ॉम्बीज को समन कर रही है अपने पास। और मुझे याद है कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्प्स क्वीन ही सारे ज़ॉम्बीज को समन कर सकती है और ये वही है। और अर्जुन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम ज़ॉम्बी क्वीन की बॉडी से अट्रैक्टेड हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए उससे पंगा लूं। और उससे पहले मुझे ये बात बताओ क्या हमारे यहाँ पर इतनी क्लोज होना सेफ है? उसे पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर हैं? और प्रोफेसर कहते यार चिंता मत करो, जब तक यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग मेंटल फ्लक्चुएशन नहीं होती हम दोनों ठीक होंगे, हमें कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब प्रोफेसर के दिमाग में कोई मेंटल फ्लक्चुएशन ना हो और अर्जुन के दिमाग में कोई मेंटल फ्लक्चुएशन ना हो। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अभी थोड़ी देर पहले अर्जुन क्या कर रहा था। और फीमेल कैप्टन वहां पर कर्स को हटाना शुरू कर देती है और अर्जुन का दिमाग बहुत जल्दी जल्दी चलने लग जाता है। और वो कहती है कि मैं तुम्हारा कर्स आज हटाकर ही रहूंगी। और प्रोफेसर पूछती है जल्दी उसे रोको, वो औरत कर क्या रही है, हम डिस्कवर हो जाएगी, वो हमें देख लेगी। और तभी कॉप्स क्वीन उन्हें नोटिस कर लेती है और उनकी तरफ आने लगती है। प्रोफेसर कहती है जल्दी यहाँ से निकलो, उसे रोको। लेकिन अर्जुन कहता है बहुत देर हो चुकी, क्योंकि वो बिल्कुल उनके सामने आ जाती है और स्पिरिट रेल्म में वो उन्हें फॉलो करती है। और अर्जुन थोड़ी देर उठता है, वो अपने बेड में था, बहुत ज्यादा थका हुआ था, क्योंकि उस दिमाग की दुनिया में उसकी थोड़ी सी पावर ज़ॉम्बी क्वीन ने अब्सॉर्ब कर ली थी। लेकिन वहां पर प्रोफेसर कहती है कि तुम बहुत पावरफुल हो, तुम थोड़ी देर में अपनी पावर को रिकवर कर लोगे। और अर्जुन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। और वो कहती है उसने ऑलमोस्ट मेरा शरीर खा लिया था। और अर्जुन कहता है फाइनली तुम्हें पता तो चला कि उससे पंगा लेना कोई छोटी बात नहीं है। हजारों लाखों जो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करती है वो ही बहुत बड़ी मुसीबत है, हम डायरेक्टली तो उससे लड़ भी नहीं पाएंगे। और जैसे जैसे ज़ॉम्बीज़ उसके पास आते हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई चली जाती है। और मैं इतनी टेरिफाइंग पावरफुल क्वीन को छेड़ने की हिम्मत नहीं करूंगा, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। भूल जाओ अनटिल और अनलेस तुम कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मुझे भी फायदा और तुम्हें भी फायदा हो। और प्रोफेसर अपने घुटने पर बैठ जाती है और कहती है कि जो तुमने कहा वो बिल्कुल सही है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी और मैं अपनी जान भी दांव पर लगा सकती हूँ। और अर्जुन कहता है तो उससे मेरा क्या फायदा होगा, तुम जिंदा रहो या फिर मर जाओ, मेरे लिए तो ज्यादा आसानी
होगी। प्रोफेसर वहाँ पर पूछती तो मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ, और अर्जुन कहता है कि अपना क्रिस्टल कोर मुझे दे दो, और वो वहाँ पर हैरान हो जाती है अपना क्रिस्टल कोर तुम्हें दे दूं, लेकिन इसका मतलब तो ये होगा कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हें दे रही हूँ। और अर्जुन कहता है कि हाँ तुमने यही तो कहा था कि तुम जिंदगी भर मेरी गुलाम बनकर रहोगी, तुम्हारी जिंदगी मेरी हो जाएगी, तुम अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो, तो अपने आप को प्रूफ करो। अब आगे क्या होगा जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि आएगा कल। ग्लोबल हीट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि प्रोफेसर जो कि अर्जुन के दिमाग में रहती है, उसकी कॉन्शियसनेस शेयर करती है। वो कहती है मुझे फाइनली वो बॉडी मिल चुकी है जिसमें मैं रह सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर दिक्कत बस एक बात की थी कि वो ज़ॉम्बी क्वीन की बॉडी मांग रही थी, और अर्जुन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, उसके पास हजारों लाखों करोड़ों ज़ॉम्बीज हैं, और अगर मैं उससे पंगा लेने के लिए जाऊंगा तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। अर्जुन उससे पूछता है कि तुम मुझे क्या ऑफर कर सकती हो कि मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क लूं, और वो कहती है कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हें दे सकती हूँ, और अर्जुन कहता है ठीक है। अर्जुन कहता है अपना क्रिस्टल कोर मुझे दे दो, और वो कहती है नहीं, इससे मेरी जिंदगी तुम्हारे पास चली जाएगी, और वो कहता है एग्जैक्टली तुमने अभी तो कहा था। अर्जुन उसका क्रिस्टल कोर ले लेता है, और उस क्रिस्टल कोर को देते वक्त तो प्रोफेसर बस एक ही बात कहती है कि आई होप कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे, और अर्जुन की आंखें ग्लो करने लग जाती है, उसके हाथ में वो क्रिस्टल कोर है, और वो कहता है चिंता मत करो, आज से तुम मेरी हो और तुम्हारी हर विश मैं पूरी करूंगा। वो अपना सर झुकाकर कहती है अगर सब कुछ ठीक है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और अर्जुन कहता है ओए रुको, क्या यही तुम्हारी तमीज है? तुमने अभी कहा था कि मैं मास्टर हूँ, ढंग से बोलो, तुम एक सर्वेंट हो और तुम्हें मुझे मास्टर कहना होगा, तुम बिना वो कहे जा नहीं सकती। लेकिन तब भी वो वहां से चली जाती है, और उसके जाने के बाद अर्जुन अपना सिर खुजाने लगता है और कहता है चलो छोड़ो, तुमने मुझे अपना क्रिस्टल कोर तो दे ही दिया है, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अब यहाँ पे अर्जुन का असली गेम प्लान समझ में आता है। उसे ज़ॉम्बी क्वीन से तो वैसे भी लड़ना पड़ता, क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में ज़ॉम्बी क्वीन ने पूरे शहर को अपनी टेरिटरी बना लिया था, और ये वही शहर था जहाँ पर अर्जुन अभी रह रहा है। तो आने वाले टाइम में ज़ॉम्बी क्वीन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को लेकर शहर में आएगी, और जिसे भी जिंदा रहना है उसे उसके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब अर्जुन कहता है अगर मुझे उसके ऑर्डर फॉलो नहीं करने तो मारना तो वैसे ही पड़ेगा, लेकिन मुझे एक बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल कोर मिल गया है, तो जो काम उसे पहले से करना था उसके लिए उसे इनाम भी मिल गया है, और एक नया सर्वेंट। वो क्रिस्टल कोर की तरफ देखता है और कहता है कि अब यहाँ से चलने का टाइम हो चुका है, और उसके बाद अर्जुन अपनी कार निकालकर वहां से चला जाता है। वहां पर फीमेल कैप्टन और फैंग उसे देख रहे थे जाते हुए। वहां पर फैंग उसे कहता है क्या तुम उसके साथ नहीं जाओगी या फिर उसे फॉलो नहीं करोगी? और फीमेल कैप्टन कहती है अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा काम, और वैसे भी मैं उसके पीछे क्यों जाऊंगी? और वो थोड़ी उदास होकर कहती कि वैसे भी मैं अभी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, उसकी हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन मैं उसकी हेल्प कर पाऊंगी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। और वहीं तारा और दिव्या एक गैस स्टेशन पर बैठे होते हैं, उन्होंने आग जला रखी होती है क्योंकि आसपास बारिश हो रही होती है और टेम्परेचर अब फ्लक्चुएट करने लगा है। और दिव्या कहती है कि चाहे दुनिया खत्म हो चुकी है लेकिन तब भी पेट्रोल पंप के पास आग जलाना कोई सेफ आइडिया नहीं है। और तारा मजाक करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम बाहर बारिश में जाकर बैठ सकती हो, और वो हंसते हुए रिप्लाई करती है कि नहीं, मैं अभी अभी तो ठीक हुई हूँ, मुझे दोबारा से बीमार नहीं होना। अब यहाँ पर दिव्या को थोड़ी सी घबराहट होने लगती है क्योंकि यहाँ पर वेदर चेंज हो रहा था, बारिश हो रही थी, टेम्परेचर भी नीचे आ रहा था, तो उसे अजीब तो लग ही रहा था, प्लस वो अभी अभी रिकवर करके आई थी। और वो डॉक्टर से पूछते हैं कि अर्जुन कहाँ पर गया है, मुझे यहाँ पर सेफ महसूस नहीं हो रहा है। तारा कहती है एक तो तुम्हारे पास बहुत ही कमाल की पावर्स हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और जहाँ तक अर्जुन की बात है वो पेट्रोल को ढूंढने के लिए गया है। और दिव्या वहाँ पर पूछती है लेकिन क्यों, अर्जुन के पास तो सारी चीजें होती हैं। और डॉक्टर उसे बताती है कि अपोकलिप्स से पहले एक लार्ज क्वांटिटी में पेट्रोल को खरीदना या फिर स्टोर करना अलाउड नहीं होता था, इसलिए अर्जुन के पास बहुत ज्यादा नहीं है, और वो देखने के लिए गया है कि यहाँ पर थोड़ा फ्यूल बचा है या फिर नहीं है, किसी ना किसी ने तो उसे स्टोर करके रखा होगा। और दिव्या कहती है पता नहीं वो कब वापिस आएगा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। और तभी कोई पीछे से आने लगता है एक बूढ़ा इंसान जिसकी पूरी की पूरी जैकेट या फिर कोट जो भी तुम कहो कपड़ों पर आइस लगी होती है, और वो बार बार रिपीट करते हुए आता मुझे ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। और दिव्या पूछती है और बूढ़े तेरे कपड़ों पर बर्फ कैसे लगी है? माना टेम्परेचर कम हुआ है लेकिन इतना भी नहीं हुआ। और वो चिल्लाते चिल्लाते ही मुझे ठंड लग रही है, जो आग उन्होंने जलाई थी उसमें कूद जाता है। वो दोनों ही वहाँ पर खड़ी हो जाती है और सोचती है क्या इंसान पागल हो गया है। और दिव्या वहाँ पर नोटिस करती है कि इसके अंदर से एक अजीब सा स्मोक निकल रहा है, और वो स्मोक धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, और उन्हें खांसी होने लगती है। और तारा कहती है कि जल्दी से अपना मुंह ढक लो, स्मोक में कुछ तो गड़बड़ है, शायद इसमें जहर मिला है। और वो धुआं थोड़ा क्लियर होता है, वहां से 3 आदमी आते जो बात कर रहे थे कि बॉस ये ट्रिक हमेशा काम करती है, और इस बार तो यहाँ पर 2 लड़कियां हैं। और वो बॉस कहता है कि अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर 2 इतनी सुंदर लड़कियां हैं तो मैं कभी भी उन्हें पॉइजन करने के लिए नहीं कहता। और एक वो घटिया गंदे एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि मैं जब तुमसे बोर हो जाऊंगा उसके बाद मैं तुम्हें न्यू वर्ल्ड में किसी और को बेच दूंगा, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आएगा और मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर और दिव्या दोनों ही बेहोश नहीं हुई थी, ना ही वो मरी थी, बल्कि डॉक्टर के हाथ में एक बंदूक थी, और वो कहती है कि मुझसे पीछे हट जाओ। और उनमें से जो लीडर होता है वो कहता है तुम्हारे पास गन है? अरे मैं तो डर गया, जिन लोगों के पास पावर्स होती है उनके सामने बस खिलौने हैं, पुरानी दुनिया के वेपन्स अब यहाँ पर काम नहीं आते। उस गन को चलाने की कोशिश करती है लेकिन पता नहीं किस रीजन से वो गन फ्रीज हो जाती है। वो दोनों पीछे हटते हुए कहती है कि यहाँ से चले जाओ, अगर
अगर अर्जुन यहाँ पर आ गया तुम में से एक को भी छोड़ेगा नहीं और वो बहुत दर्दनाक मौत देगा तुम तीनों को। और दिव्या कहती इस बुढ़े को मत बोलो, ये चारों इस चीज में शामिल है। और वो लीडर हंसते हुए कहता है अच्छा वो आदमी जो अभी अभी अंदर गया था वो बहुत लंबे टाइम से टारगेट पर था और वो पागल औरत जिसको टारगेट करती है वो कभी भी जिंदा नहीं बचता और ना ही तुम्हारा प्यारा अर्जुन बचेगा। और उसके बाद हमें वो तस्वीर दिखाई जाती है जिस औरत के बारे में वो बात कर रहा है। वो ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखी है, उसके काले बाल है और उसके हाथ में एक अजीब सा हथियार है जैसा कि एक हंटर होता है लेकिन उसे बहुत सारे मेटल के पीसीज लगे हैं। और वो इस टाइम पर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी कि अर्जुन यहाँ पर अकेला आ चुका है। या तो वो बहुत ज्यादा समझदार पावरफुल है या फिर बहुत ज्यादा बेवकूफ है, लेकिन जो भी हो मेरी पावर्स के सामने नहीं टिक सकता और मेरे लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन है। उसके बाद वो अपने मुंह से पॉइजनस गैस वहाँ पर स्प्रे कर देती है और उसे बुलाने लग जाती है कि कहाँ हो तुम, जल्दी बाहर आ जाओ। उसे बता भी देती है कि यहाँ हर तरफ पॉइजनस गैस है, अगर तुम एक बार भी इसे स्मेल कर लेते हो तो वहीं पर मर जाओगे। और ये कोई ऐसा वैसा पॉइजन नहीं है, इसे एक बार स्मेल करते ही तुम लस्ट की डिजायर से मर जाओगे और तुम्हें मेरा हर एक कहा मानना होगा। और तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है, उसे लगता है वो अर्जुन है और वो कहती है आ जाओ मेरे पास आ जाओ, जल्दी मेरे पास आ जाओ। और उसके बाद वो अपने विप से उस पर अटैक करती है, लेकिन देखती है वो तो एक कठपुतला था। देखकर हैरान हो जाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ मजाक कर सको। और तभी अर्जुन उसके पीछे आ जाता है। वो हैरान तो होती है लेकिन गुस्से में उस पर अटैक कर देती है, लेकिन अर्जुन उसका वो वेपन पकड़ लेता और कहता है तुम्हारा वेपन एक ब्लैक स्मिथ ने बनाया है ना। उसे अपनी तरफ खींचता, उसका मुंह जोर से पकड़ता है और उससे पूछता है कि फाउंड्री मास्टर कहाँ पर है, वो ब्लैक स्मिथ जिसने तुम्हारे वेपन बनाया था। और वो कहती है मुझे नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं किसी ब्लैक स्मिथ को नहीं जानती। और वहाँ पर प्रोफेसर जो कि अर्जुन के दिमाग में थी उससे पूछती क्या फाउंड्री मास्टर को ढूंढना सच में जरूरी है। और अर्जुन उसे बताता है कि ज़ॉम्बी क्वीन की टाइट बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, वो खुद भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम अगर फाउंड्री मास्टर उस ब्लैक स्मिथ को ढूंढ लेते हैं तो हम एक ऐसा वेपन बना पाएंगे जिससे हम उसका मुकाबला कर सके। और प्रोफेसर कहती है अच्छा तो ये बात है, तो क्यों ना मैं इसके दिमाग में ही चली जाऊं और आंसर को ढूंढ लूं। अपनी उंगली निकालती है और एक अजीब सी रूट की तरह उसके दिमाग की तरफ जाती है और उसकी मेमोरीज में एंटर कर जाती है। और वो औरत अब भी कह रही होती है कि तुम्हें क्या करना है, तुम क्या कर रहे हो मेरे दिमाग के साथ। और प्रोफेसर बहुत ही जल्दी कहती है मिल गया, फाउंड्री मास्टर एक बेस में है जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड। हालांकि वहाँ की पर्टिकुलर सिचुएशन का मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना ही इसे पता है, लेकिन इसके दिमाग में जो चीजें थी। और तभी वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है कि प्लीज मुझे मत मारना, मुझे पता है कि मेरे दिमाग के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है, किसी ने टेम्पर किया था उसके साथ। और वो कहने लग जाती है कि जब तक मेरे दिमाग में एक भी थॉट है मुझे पता है कि मेरा दिमाग एक एक करके कटता रहेगा, मुझे जिंदा रहने दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, बस मुझे जिंदा रहने दो और मैं तुम्हारे लिए एक मोस्ट लॉयल डॉग बनकर रहूंगी। और अर्जुन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ओ तो ये बात है, तो क्यों ना तो मुझे दिखाओ कि एक लॉयल डॉग होती कैसी है। और बाहर दिव्या और डॉक्टर दोनों ही थोड़ा सा अजीब फील कर रही थी, जहाँ पर उन्हें थोड़ी देर पहले आग की जरूरत पड़ रही थी अब उनकी बॉडी ऐसे ही गर्म हो गई थी। और उन सबसे पूछते क्या स्मोक में कुछ मिलाया गया था जिससे मूड चेंज हो जाता है। और वो तीनों अब भी वही घटिया बात कर रहे थे कि मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। और उसके बाद वो दोनों खड़ी हो जाती है और वो तीनों हैरान हो जाते हैं क्या तुम पॉइजन नहीं हो। और वो दोनों कहती हैं अच्छा पॉइजन, मुझे लगता है जिन लोगों के पास पावर होती है उन पर ये जहर काम नहीं करता, जैसे नॉर्मल गन्स पावर वाले लोगों पर काम नहीं करती। उन्हें ही तो कहा था कि दुनिया बदल चुकी है, दुनिया सच में बदल चुकी है। और वो कहता है यार इनके पास सुपर पावर्स हैं। उन दोनों को एक वाटर गन देता है, मतलब पिचकारी देता है, लेकिन क्यों। और दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बॉस हमने पोजीशन ले ली है। और दिव्या उनमें से एक टकले से पूछती है कि वाटर गन तुम क्या बच्चे हो। और वो कहता है ये कोई नॉर्मल गन नहीं है, ये हाई प्रेशर वाटर गन है और अभी तुम्हें पता चलेगा कि हम इसे क्या कर सकते हैं। और उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि मैं अपनी एबिलिटी से तुम पर 3 डायरेक्शन से अटैक कर सकता हूँ। और वो अचानक से कहता है कि शूट। उस हाई प्रेशर वाटर गन से पानी निकलता है, उसे फ्रीज कर देता है, लेकिन वहां पर एक गड़बड़ हो जाती है, उसके 2 साथी उस पर ही अटैक कर देते हैं। वो आइस बुलेट्स उसी के शरीर में आकर लगती हैं और तब उसके दोनों साथी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और तब उसे रियलाइज होता है कि डॉक्टर की पावर्स क्या है, वो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है और उसकी आंखें लाल ग्लो कर रही थी। और तभी वहां पर लेडी पॉइजन आती है और उसने कंप्लेन करने लग जाते हैं कि इन्होंने ऐसा किया है वैसा किया है। और उन दोनों को चिढ़ाने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्यारा अर्जुन मर चुका है। और उसे लगा था कि लेडी पॉइजन यहाँ पर आ चुकी है, अब मुझे हेल्प मिलेगी, मैं जीत जाऊंगा, ये दोनों मर जाएंगी। लेकिन वो आते ही उसे ही थप्पड़ मारती है और वो शॉक हो जाता है कि मैं तुम्हारी टीम में हूँ, तुम मुझे क्यों मार रही हो। और वो कहती है अपना गंदा मुंह बंद रखो। और तभी अर्जुन उस रूम से बाहर आता है और लेडी पॉइजन उसके सामने कहती है मास्टर इसने आपके साथी के ऊपर अटैक किया था, तो इसका क्या करना चाहिए। वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है। अर्जुन उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि इसके साथ जो भी करना है वो तुम देख सकते हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और तभी लेडी पॉइजन अपने सारे आदमियों को ऑर्डर करती है कि जल्दी से वो पेट्रोल के बैरल्स बाहर निकालो, मैं अपने मास्टर को सारी चीजें ऑफर करना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पे जो टकला होता है वो कहता है कि भाई ये उनके लिए एक लॉयल डॉग बन चुकी है, लेकिन हम नहीं बन सकते। और वो कहता है बिल्कुल सही कहा। और वो लेडी पॉइजन के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं कि फाइनली वो बैरल थे जो हमने बहुत मुश्किल से ढूंढे थे, तुम्हें किसी और को कैसे दे सकती हो। और वो उन पर अपने विप से अटैक करती है और अर्जुन कहता है रुको, इन्हें मारना मत। और वो टकला कहने लग जाता है सफेद चेहरे वाली चुड़ैल तुम्हें हो क्या गया है। और उसके बाद अर्जुन को कहता है तुमने इसके साथ जो भी किया है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम न्यू वर्ल्ड से आए हैं और वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम सोच भी नहीं सकते हो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अगर आज तुम हमें जाने देते हो तो हम प्रिटेंड करेंगे ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था और तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाएगी। इसकी हिम्मत देखो, ये खुद किसी और के सामने घुटनों पर बैठा है, पावरलेस है, और तब भी ऐसी बातें
बातें कर रहा है। लेकिन अर्जुन कहता है नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं तुम्हें जाने दूं, और वैसे भी सबूत और गवाह को पीछे छोड़ना मेरा स्टाइल नहीं है। और प्रोफेसर वो कहता है कि इसके दिमाग में जाकर देखो कि चल क्या रहा है। प्रोफेसर जैसे ही उन सबके दिमाग में एंटर करती है, उनका हेड एक्सप्लोड हो जाता है। लेडी पॉइजन वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती, शायद उसे इसके बारे में कुछ पता था, और जस्ट उसका ब्रेन फटने से पहले प्रोफेसर ने उसके दिमाग में एक ब्रेन वर्म देखा था। लेकिन उसने ये सेम ट्रिक लेडी पॉइजन के साथ की थी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि